हेलो बच्चा पार्टी, हमने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था और वहां से हमने ये देखा कि पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी जो परछाई होती है, उसकी जो प्रोजेक्शन होती है किसी भी एक डायमीटर पे, अगर उसको स्टडी करें तो वो एक्चुअल में एसएचएम का एग्जाम्पल होता है ना। वहां से हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन निकाली। तीनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हम एंगल के साथ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखते थे, यहाँ पे फाई नॉट को हटा रखा है हमने। इसका मतलब क्या है, फाई नॉट होता था एक इनिशियल फेज, यानी कि अगर मैं सर्कुलर मोशन को शुरू कर रहा हूं तो वो उसकी एक्स एक्सिस से पहले से ही कितना ऊपर उठा हुआ है, कितना ऊपर से मैं उस मोशन को शुरू कर रहा हूं, वो होता था इनिशियल एंगल यानी कि इनिशियल फेज। अगर मैं उस मोशन को यहां से शुरू ना करके यहीं से शुरू कर दूं, यहां से घुमाना शुरू करूं, यानी कि इनिशियल फेज कितना ले लिया मैंने, 0 ले लिया। अगर 0 ले लिया तो हम उसको हटा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो तीन इक्वेशन है ये किसके बेस पे लिखी है कि जो इनिशियल फेज है वो कितना है, 0। अब ये टॉपिक बताता है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फेज रिलेशनशिप, फेज का नाम हमने किसको दिया था, ये जो ओमेगा टी आया था इसको फेज का नाम दिया था। क्या होता है फेज, एक पोजीशन होती है सर्कुलर मोशन में, है ना। तो फेज, इन तीनों के फेज में क्या रिलेशनशिप होता है, देखो फेज में रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई किसी का फेज जो है वो पहले से आगे चल रहा होता है, किसी का फेज थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ये सब चीजों की क्लैरिटी आपको ये टेबल और ग्राफ जानने के बाद आएंगी। देखो तीन इक्वेशन लिख दी, पहले इस टेबल को पढ़ने से पहले हमें ये चीज जान लेना जरूरी है कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी की जब बात करते थे तो वो होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस चीज को पढ़ने के लिए मान लेता हूं मैंने एक सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है, कुछ भी सर्कुलर मोशन हो सकती है। मान लो एक घड़ी की सुई है, ठीक है, एक कोई भी सेकंड हैंड होती है ना जो सेकंड को दिखाती है, वो एक कंप्लीट रोटेशन अगर करती है तो एंगुलर डिस्टेंस को हम किस में बताते हैं, थीटा से बताते हैं, एंगल से। एक कंप्लीट रोटेशन अगर किसी चीज ने किया है तो उसने कितना एंगल कवर किया है, 360 एंगल कवर किया है। और पाई में हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई में। ठीक है भाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई। कितने टाइम में कवर किया, एक टाइम पीरियड आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सॉरी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया गया। अब उस टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ये कैपिटल टी दिखाता है कि कितना टाइम लिया गया एक कंप्लीट साइकिल कवर करने पे। अब टोटल डिस्टेंस कितना है साइकिल कवर करने पे, 2 पाई। कितना टाइम लिया, कैपिटल टी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन टी, तो यहां पे पुट कर देंगे तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। ये स्मॉल टी क्या दिखा रहा है, स्मॉल टी दिखाता है कि कितने टाइम हम अपने तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। कैपिटल टी तो हो गया पूरी साइकिल कवर करने के लिए, स्मॉल टी हो गया मैं अपने हिसाब से, मैं मान लेता हूं कि पूरा टाइम का अगर 1/4 टाइम लूं, मैं 1/4 टाइम लूं तो कितना डिस्टेंस आया, पूरी साइकिल का अगर हाफ टाइम लूं तो कितना डिस्टेंस आया। तो ये जो स्मॉल टी है ये हम अपने हिसाब से अज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो टेबल है ये टेबल दिखाएगी कि कैसे टाइम पीरियड को हम चेंज करते हुए चलते हैं और उसके हिसाब से कैसे फेज चेंज होता है, फिर फेज के हिसाब से कैसे डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन, ये सब कैसे चेंज होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को मैं कैसे वेरी करवा रहा हूं, सबसे पहले मैंने टाइम ले रखा है 0 टाइम पे हम कैसे फेज को, कैसे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को दिखाएंगे। उसके बाद टाइम ले रखा है t/4 यानी कि पूरी साइकिल के टाइम का 1/4। आगे ले रखा है t इक्वल टू t/2, कैपिटल t/2 यानी कि अगर एक साइकिल कवर करने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो मैं टाइम कितना ले रहा हूं यहाँ पे, 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 सेकंड। ठीक है, अगर टाइम 3t/4 है फिर आगे टाइम कंप्लीट रिवोल्यूशन जितना टाइम, तो ये से टाइम को वेरी करवा रहे हैं। तो अगर टाइम को 0 लेते हैं तो फेज कितना आ जाएगा, फेज होता है ओमेगा टी यानी कि 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी की वैल्यू 0, तो ये मल्टीप्लाई होके सबको क्या बना देगा, 0 हो गया। ठीक है, अगर टी की वैल्यू t/4 लू, कैपिटल t/4, तो यहां पे अगर कैपिटल t/4 रखेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 है तो यहां 2 से 4 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 बना देगा, तो कितना बच जाएगा, π/2।
ऐसे ही हमने सिंपली क्या करना है, इस छोटे t की जगह ये जो वैल्यू है ये पुट करते हुए चलना है। यहां पे छोटे t की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल T बाई 2, यानी कि यहां पे कैपिटल T बाई 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन में t इंटू ये, तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, खाली पाई बच गया ना, तो ये पाई आ गया। ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आगे ये चीजें आ जाएंगी। तो इस रो में हमने क्या चीज निकाली है, हमने निकाला है फेज की वैल्यू। ये जो एंगल है, फेज एक एंगल ही तो होता है, इस एंगल की वैल्यू निकाली है। या पहले 0 है, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई। ये क्या क्या दिखा रहा है, पहले 0 है, फिर 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है और फिर 360 डिग्री है। अब इसके हिसाब से हम अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a यू का यू, cos ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो cos 0 कितना होता है बताइए, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर cos 0 की 1 हो जाएगा यानी कि ये पूरी चीज क्या बन जाएगी 1, तो क्या बच जाएगा a प्लस का a बच जाएगा, ठीक है। अगर आगे एंगल लेता हूं यानी कि फेज लेता हूं पाई बाई 2 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। अगर cos 90 0 तो सारी चीज 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब आगे चलेंगे तो cos ये क्या कितना होता है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अगर -1 को 1 से गुणा करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा -a, ठीक है। ऐसे ही cos 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट को 0 बना देगा। cos 2 पाई हो जाएगा 1, तो ये कंप्लीट को a बना देगा। क्या ये बात आई समझ में? सिंपली हमने क्या किया है, यहां से पहले फेज निकाल लिया, यानी कि एक एंगल निकाल लिया, जो एंगल की वैल्यू यहां से आ गई, ठीक है। अब इस एंगल को सिंपली हमने इस कोस की जगह ओमेगा की जगह पुट किया, ओमेगा टी की जगह, और यहां से कोस से जब इसका फंक्शन निकालेंगे तो उसकी एक वैल्यू आती चली। पहले यहां पे वैल्यू आई +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1। अब 0 +1 -1 को a से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो रिजल्ट हमारे पास ये सब आ गया। ऐसे ही आगे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये होती है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो ये फेज की वैल्यू रखेंगे, ये किस में रखेंगे, साइन के फंक्शन में। ओमेगा टी की जगह पहले क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये कंप्लीट को 0 बना देगा। ऐसे ही साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है +1, कितनी होगी +1। अगर इस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू +1 आएगी तो ये आ जाएगी a ओमेगा, तो पहले से आगे माइनस साइन है तो ये कितना आ जाएगा -a ओमेगा, ठीक है। आगे जब बात करेंगे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट को 0 बना देगा। साइन 270 डिग्री यानी कि साइन 3 पाई बाई 2, ये कितना होता है, ये होता है -1, तो यहां पे ये -1 आएगा। -1 इंटू a ओमेगा इंटू माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा पॉजिटिव a ओमेगा, ये नेगेटिव a ओमेगा, ये पॉजिटिव a ओमेगा। आगे 2 पाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 2 पाई होता है 0। बात आई समझ में? ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन होती है। फिर से अब जो फेज की वैल्यू आएगी, फेज के साथ जो एंगल है वो किस में रखा जाएगा इस बार, कोस के फंक्शन में। तो फिर से वही चीज है, कोस 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर। कोस 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। कोस 180 कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये इतना आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, ये 0, ये -a ओमेगा स्क्वायर। बात आई समझ में? कहां से शुरुआत की थी, ओमेगा से शुरू किया था, जहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट करी है। और हम किस चीज को चेंज करवा रहे हैं, अपने हिसाब से हमें किस चीज को चेंज करवाना है, टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड को हिसाब से चेंज करवाते जा रहे हैं, तो टाइम के बेस पे फेज चेंज हो रहा है और फेज के बेस पे इन तीनों की वैल्यू चेंज हो रही है। सीधा हम फेज की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, फेज क्या है ओमेगा टी, तो यहां पे सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी एक वैल्यू आती चली जाएगी। आगे ये बात समझ में, इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, इसके बेस पे फिर ग्राफ स्टडी करेंगे। अब ये जो हमने टेबल बनाई थी, इसके बेस पे हम ये 3 ग्राफ स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। देखो कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम 3 से 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो जो टाइम हमने अज्यूम किया था उसके बेस पे। t = 0, t = t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और एक फाइनली कैपिटल T के लिए लाइन है। अब ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब देखते हैं कि जो t = 0 पे था, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ की बात करते हैं। t = 0 पे आप अपने नोटबुक में चेक कीजिए, जो अभी टेबल बनाई है उसमें t = 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी आई है।
cos 0 1 हो गया था, जहां से वैल्यू आई थी प्लस ए, यानी कि ये ग्राफ शुरू होगा प्लस ए से। ठीक है, जब 90 डिग्री पे जाएंगे t/4 पे एंगल जो फेज हुआ था वो हो गया था 90 डिग्री, जिसकी वजह से cos π/2 भी 90, तो सारे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई थी 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लस ए से 0 की तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू गई थी माइनस ए, यानी कि प्लस ए से 0, 0 से माइनस ए की तरफ। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये माइनस ए की वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी प्लस ए। अब जब t = 2 से 3t/4 पे जाएंगे तो वैल्यू फिर से माइनस ए से 0 की तरफ गई है, यानी कि वैल्यू इंक्रीज होगी शुरू दोबारा से। तो अब यहां से ग्राफ कहां ऊपर उठना शुरू करेगा, यहां तक जाएगा। अब देखिए t = कैपिटल T पे वैल्यू कितनी है डिस्प्लेसमेंट की, वो फिर से कैपिटल ए पे पहुंच जाती है, यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाके फिर से ये कैपिटल ए पे ग्राफ पहुंच गया। आई बात समझ में, ए से 0, 0 से माइनस ए, माइनस ए से फिर 0, 0 से फिर से प्लस ए। ये ग्राफ ऐसे मूव करता है। किसका ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए देखिए साइन का फंक्शन आ जाता है वेलोसिटी में, तो 0 टाइम पे साइन 0 कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है, यानी कि ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से 0 से। ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो साइन यहाँ पे t/4 पे π/2 हो जाता है, तो साइन π/2 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन साइन आगे नेगेटिव है, जिसकी वजह से वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस ए ओमेगा। देखो हमने कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम मैक्सिमम हम सिर्फ और सिर्फ साइन के हिसाब से देख रहे हैं, बाकी है ये दोनों मैक्सिमम, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पे है, एक इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, दूसरा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है भाई, तो अब देखो वेलोसिटी के लिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले टाइम 0 पे कितना है, 0 है। टाइम = t/4 पे अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी जाती है माइनस ए ओमेगा। फिर से 0 पे आने पे ये 0 हो जाता है, ये t/2 पे। t/2 पे 0 क्यों होता है, क्योंकि साइन कितना हो जाता है, फेज हो जाता है पाई का 180 डिग्री, तो पाई साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट फिर से 0 हो जाता है। आगे जाएंगे अगर 270 डिग्री पे तो साइन की वैल्यू हो जाती है -1, तो -1 इंटू माइनस ओमेगा ए, तो वो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाता है, तो वैल्यू कितनी आ जाती है प्लस ओमेगा ए। और फिर से आगे जाने पे साइन 360 डिग्री 0, तो ये कंप्लीट 0। तो ये ग्राफ बनता है वेलोसिटी का। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, तो आप अपनी टेबल में फिर से देखिए, टेबल में दे रखा है कि 0 डिग्री पे यानी कि टाइम = 0 पे cos 0 कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी उसकी cos 0 की कितनी 1, तो 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो वैल्यू कहां से शुरू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के। ठीक है, अब जैसे ही टाइम t/4 पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, टाइम t/2 पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम पहुंचती है कितनी ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल पहुंच जाती है, फिर से 0 आती है और फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या तीनों को ग्राफ सेम आया है या थोड़ा बहुत फर्क है? ग्राफ की शेप सेम है, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही तो मूव कर रहा है, इसका थोड़ा सा पहले से ऐसे मूव करने लग गया, इसका थोड़ा सा ऐसे मूव करने लग गया, लेकिन तीनों का ट्रेवल सेम है ना, यानी कि तीनों ग्राफ है किसके, साइन या कोस के तो ग्राफ है ये। आपने पढ़े होंगे साइन और कोस के ग्राफ ऐसे मूव करते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, तीनों में फर्क सिर्फ इतना है, ये पहले आगे से शुरू हो रहा है, ये a+a से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये -a से शुरू हो रहा है। क्या तीनों के ग्राफ समझ में आया? हमने किस किस बेस पे ड्रॉ किए हैं? पहले एक टेबल बना ली और टेबल के हिसाब से हम इसकी वैल्यू पुट करते हुए चल रहे हैं। अब जो अल्टीमेटली हमें निकालना था फेज रिलेशनशिप, देखो वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब हमने ग्राफ को स्टडी किया तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है +a, फिर वेलोसिटी की वैल्यू आती है 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारा दिमाग तो सिंपली यही कहेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे आगे दौड़ रहा होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन सबसे पीछे। लेकिन इसको पढ़ेंगे तो रिजल्ट कुछ और आता है। वो कैसे? हमें निकालना है कि फेज में क्या रिलेशनशिप होता है। तो फेज पढ़ने के लिए हमने तीनों की इक्वेशन लिख दी, ये v की और ये a की। अब फेज को पढ़ने के लिए हमें 3 चीज याद रखनी है। पहले क्या, इन इक्वेशन को लिख दिया, फिर ये जो फेज है ये तीनों का फंक्शन बराबर बना लो। ये कोस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो 2 कोस है तो क्यों ना इसको भी कोस बना ले हम। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या देखनी है कि अगर इसके आगे पॉजिटिव है तो कोशिश करो इन दोनों को भी पॉजिटिव बना लो।
ठीक है, तीनों इक्वेशन को लिखना है, तीनों का फंक्शन शेप बना लेना है, तीनों को कोस बना लो और किसी तरह इन तीनों को पॉजिटिव बना लो। तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रिलेशनशिप होता है। ये पॉजिटिव भी है, कोस भी है, तो चलो ये तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं, ये नेगेटिव है, साइन है, तो हमें इसे कोस में कन्वर्ट करना है और इसको पॉजिटिव बनाना है। साइन को जब कोस में कन्वर्ट करते हैं तो अगर एंगल को π/2 में प्लस करवा दूं, एंगल को जब मैं π/2 में प्लस करवा दूं तो साइन π/2 प्लस करवा दूं मैं, तो इसको हम कोस कर सकते हैं। π/2 पे जब आगे बढ़ते हैं तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो यहां पे ये किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन का। जब साइन का क्वाड्रेंट है तो जो कोस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, लेकिन नेगेटिव पहले से बाहर है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बना देगा। दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, कोस में चाहिए था, कोस में आ गया, साइन अपने आप ही हमारे पास नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो खुद नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे कोस है, तो कोस तो चेंज करना नहीं है, कोस ही रखना है, लेकिन नेगेटिव साइन हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल में ना पाई चेंज करवा दो, यानी कि पाई ऐड कर दो इसमें। पाई ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा, जब 180 डिग्री को ऐड करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कोस जो है वो कोस ही रहेगा, बट पाई में चेंज करने पर पाई से ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो फिर से नेगेटिव होता है, क्योंकि किसका क्वाड्रेंट है, वो तो टेंजेंट का क्वाड्रेंट होता है ना। ये चीज पढ़ी होगी ना आपने मैथ में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। ये सबका होता है, यहाँ पे साइन का होता है, यहाँ पे टेंजेंट का होता है, और ये कोस का क्वाड्रेंट। जब पाई में π/2 में ऐड करेंगे, 90 डिग्री में ऐड किया तो साइन का आ गया, 180 डिग्री में ऐड किया तो टेंजेंट का आ गया। यहाँ पे कोस नेगेटिव, यहाँ पे कोस नेगेटिव, यहाँ पे कोस पॉजिटिव। जब हम 180 डिग्री ऐड कर रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जो पाई में ऐड करते हैं, जब फंक्शन चेंज नहीं होता तो कोस जो है वो कोस ही रहेगा। यहाँ पे 90 डिग्री में ऐड किया तो नेगेटिव भी हुआ, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, और साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा। बात आई समझ में? तीन चीजें आ गई हमारे पास, एक ये आ गया, एक ये चीज आ गई, और एक ये चीज आ गई। अब देखो तीनों पॉजिटिव है, तीनों में कोस का फंक्शन है, फर्क किस चीज का आया है, ये कांस्टेंट को तो भूल जाओ, इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फेज से, फेज रिलेशनशिप निकालना है ना। तो फेज देखो, इसमें ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस π/2, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई। जो फाई नोट है, फाई नोट क्या होता है, इनिशियल फेज। यहाँ पे इनिशियल फेज कितना आ रहा है, इनिशियल फेज की वैल्यू आ रही है 0, यहाँ पे इनिशियल फेज की वैल्यू कितनी आ रही है, π/2, और यहाँ पे इनिशियल फेज की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है पाई। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो सबसे आगे चल रहा होता है। इनिशियल फेज क्या है कि पहले से ही पार्टिकल कितनी आगे है, एक्सेलरेशन पार्टिकल की पहले से ही कितना आगे चल रही है, 180 डिग्री से पहले ही आगे चल रही है। जो वेलोसिटी आई है वो कितना आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है, और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 पे। आई बात समझ में? तो यहां से क्या पता लगा कि जो एक्सेलरेशन है वो सबसे आगे चलता है, कितने फेज से, पाई के फेज से सबसे आगे चल रहा होता है। चीज आई है समझ में? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके बेटा जरूर देखा करो, कोई भी अगर डाउट होता है तो। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके यहीं से ही क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।